साथियों, मैं आपको ऐसे कानून के बारे में बताऊंगा जिससे अवैध कब्जा की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। अवैध कब्जा आपकी ज़मीन पे होगा ही नहीं, ये हमारा दावा है। साथियों, इसके लिए आपको समझना होगा धारा 116, 117, नियम 109 समझना होगा। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन चीज़ों समझाने से पहले कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि इस पर कोई विवाद तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, लोन संबंधी याद, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस पे करके सलाह ले सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति कहते हैं कि ना अवैध कब्जा वाली जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी अधिकतर विवाद हैं, कोई भी डायरेक्टली कब्जा नहीं करता आपकी ज़मीन पे आगे कि आप ज़मीन में रह रहे हो, उसने हटा दिया और अपना कब्जा कर लिया। अगर ऐसा होगा तो आप पुलिस के पास जाओगे, पुलिस उस पर भूमाफिया का मुकदमा कर देगी और उसे जेल डाल देगी, अगर ऐसा होगा। ठीक है, होता क्या है, अवैध कब्जा वाली समस्या कहाँ होती हैं? अब देखिए, ये मान लीजिए नक्शा है, ये 1391 मान लीजिए गाटा संख्या है। अब साथियों, मान लीजिए ये है बड़ा 15 बीघे का, इसमें है 10 सह खातेदारक। अब सह खातेदारों को भी आप आपस में विवाद हो रहा, वो कह रहा नहीं हमें यहाँ तक है, नहीं हमारा हम कम जोते हैं, हमारा यहाँ तक होना चाहिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पे बंटवारा और कुरा नहीं बना है। अगर इस पे धारा 116, 117 का पूरी प्रक्रिया हो जाती तो ये विवाद नहीं होता। दूसरा होता है सीमांकन संबंधी विवाद। कैसे? मान लीजिए आपका पड़ोस में खेत है, पड़ोसी कह रहा हमारा यहाँ तक आपके में निकल रहा, आप हमारे पे कब्जा किए हो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं कब्जा किए, तो उसके लिए सेक्शन 24 है, मेड़बंदी करा लीजिए। अब पहले ही से मेड़बंदी करा लो, बंटवारा करा लो, आपका सेपरेट पड़ा रहेगा। अब बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी वही प्लॉटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब प्लॉटिंग जो है बिना कुरा के वो कर रहे हैं। अब क्या होता है साथियों, जैसे मान लीजिए जहाँ पे अधिक सह खातेदारक होते हैं, जहाँ पे बंटवारा नहीं होता, जहाँ पे कुरा नहीं होता है, ठीक है, वहीं पे ये अवैध कब्जा संबंधी भूमि विवाद होते हैं। ठीक है, तो आप जमीन खरीद रहे हैं तो बंटवारा कुरा सेपरेट होना चाहिए, मेड़बंदी करवा लीजिए। या मान लीजिए आपकी ज़मीन पड़ी है तो आप बंटवारा वगैरह अभी से करवा दीजिए, जिससे आपके आने वाले समय में बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, और यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं या ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई विवाद तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है साथियों, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको फीस बता दी जाएगी, उसे पे करके आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।